नहीं तो पीने का पानी है। दारू का ठेके के लिए प्रॉब्लम है हमको। जैसा कि गवर्नमेंट का बिल अगर आए तो 150-200 रुपये आए, हमारे यहाँ 1000-1500 रुपये लग जाते हैं हर महीने के। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा साहब का ही ये एरिया है विधायक के हिसाब से। ये लेडीज घर से बाहर निकलने के लिए और अपने कपड़े ये यहाँ तक लेने पड़ते हैं। ये कम से कम 25-30 साल पुरानी कॉलोनियाँ हैं। दूसरा यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन के यहाँ पे गेट वगैरह भी लगने चाहिए। और सीएम से आप गए उसमें आते हैं, लेकिन इनमें आज तक भी सीवर लाइन नहीं डाली गई है राज्य सरकार द्वारा। बस चुनाव आएगा जब तो हाथाजोड़ी कर लेंगे। सारी इतनी अव्यवस्था हो रही है कि सब लेडीज परेशान है। हमारी आने जाने में इतनी समस्या होती है, लोग खुले में दारू पी रहे हैं। केवल झूठ पाखंड करते हैं, काम नहीं करते। अब जब हम कुछ नहीं करते क्या करें बताओ अब। राजस्थान आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और इस प्रगति में आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब की श्री राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। जब एक विधानसभा क्षेत्र का मुखिया पूरे प्रदेश का मुखिया बन जाता है तो क्या विकास होता है, ये तस्वीर मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सांगेनई विधानसभा क्षेत्र के कृष्णानगर कॉलोनी में और मेरे पीछे यहाँ लोगों का हुजूम है जिनका दर्द, पीड़ा और शिकायत कैमरे के जरिए, तस्वीरों के जरिए मैं आप तक पहुँचाने वाला हूँ। देखते रहिए। दारू का ठेके के लिए प्रॉब्लम है हमको। एक वकील साहब है हमारे पीछे, उन्होंने पहले कहा था कि सब की इसको अपन कोई सार्वजनिक पार्क वगैरह बनाएंगे, उसको पार्क ना देके लोगों के सहयोग से और उसको दारू के उसमें कन्वर्ट कर दिया लोगों ने, उन्होंने ही। अब वो कहते हैं कि तुम्हारी जो इच्छा हो तो तुम कर लो। ये कोई बात नहीं हुई कि पर्सनल तुमने दारू का ठेका एक ऐसी कॉलोनी में, व्यवस्थित कॉलोनी में उसको वो कराया आपने। तो मंदिर हमारा थोड़ी सी दूर है लेकिन हम उसमें भी नहीं जा सकते इस वजह से कि लेडीज को जाने में असुरक्षा होती है उससे। ये दारू के पी पी के पड़े रहते हैं, लड़ते हैं आपस में, इतनी गति नेगेटिविटी आती है इस चीज को देख के, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं है। अब आप लोगों को ये कोई बड़ा अधिकारी निकले, कुछ भी निकले तो बताओ, ये कोई रहने लायक जगह हमको खुद को कह देंगे कि तुम कौन सी कॉलोनी में रह रहे हो। सारी इतनी अव्यवस्था हो रही है कि सब लेडीज परेशान है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है इस चीज के लिए। किसी तरह की अभद्रता होती है? अभद्रता तो हमारे होती है, चोरियां होती है, इशारे करते हैं गंदे गंदे, वो चोरियां हो जाती है। हम इसकी वजह से गेट के ताला लगा के कहीं नहीं जा सकते। आए दिन जो कोई कभी कुछ और उन्होंने ये कहा है वकील साहब ने कि जो हो तुम्हारी इच्छा वो तुम कर लो। अब जब हम कुछ नहीं करते क्या करें बताओ अब। क्या नाम है वकील का? वकील का क्या नाम है? सुमेर सिंह चौधरी जी है उनका नाम। अब वो कहते हैं उनसे कोई पंगा नहीं ले सकता, फिर इस वजह से वो वकील है, इसलिए पेशे से वकील है, इसलिए वो कहते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। अब ये तो बात गलत है ना इस चीज की। हमें अपनी इज्जत प्यारी है, हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा दुगनी पब्लिक है इस कॉलोनी में। पब्लिक है हम लोग भी, हमको भी सहयोग चाहिए पूरा पूरा। कोऑपरेटिव वाली भावना उनमें बिल्कुल नहीं है इस चीज के लिए। तो हमें ये सुनवाई करनी है कि उसको ठारू का ठेका को कहीं और अन्यत्र व्यवस्थित करना है उसको। कुछ भी नहीं मिलता, बस वो एप्लीकेशन दे के आ जाते हो, आप करेंगे आ जाएंगे, रोड बन जाएगी, सीवर डल जाएगी, पानी के वो डल जाएंगे। रोज 300 रुपया का टैंकर आता हमारे, और वो तो डलवा लेते पर पानी गंदा कहाँ से भेजे। एक दूसरा पड़ोसी लड़ता, झगड़ा होता, बीमार हो जाते बच्चे, कभी कुछ हो जाता। तो बहुत बार परेशान हो गए हम। हमारे को कम से कम 20-25 साल हो गए रहते, कोई भी नहीं सुन पा रहा हमारे। भूल रहे हैं 25 साल से भूल रहे। बस चुनाव आएगा जब तो हाथाजोड़ी कर लेंगे, वोट लेने के लिए तो हाथाजोड़ी कर लेंगे, वो कर लेंगे, हो जाएगा। वोट लेने के बाद में एक भी नहीं आता यहाँ पे। मेरा नाम महेश खत्री है, मैं यहाँ पे कुशीनगर सचिवालय में रहता हूँ। काम पे जाते वक्त जल भराव की समस्या है, तमाम तरह की और परेशानी, क्या क्या परेशानी? सर इसमें काफ़ी बहुत सारी परेशानी, जहाँ तक अभी आप वीडियो शूट करके आए होंगे आपने देखा होगा कि पानी का निकास किसी तरह से नहीं है और पैदल चाहे लेडीज़ हो चाहे बच्चे हो, ट्रांसफार्मर से लग के होके जाना पड़ता है। हादसा होने के 100% चांस होते हैं, कभी कोई ब्लास्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, जान की रिस्क पे जाके मतलब काम हो रहा है सारा ये। पानी का टैंकर अपने पैसों से मंगवाना पड़ता है, कितना खर्चा हो जाता होगा इसका? वैसे अगर गवर्नमेंट का बिल अगर आए तो 150-200 रुपये आए, हमारे यहाँ 1000-1500 रुपये लग जाते हैं हर महीने के। मेरे हर महीने के 6000 रुपये लगता है। हर हफ्ते 3 टैंकर आते हैं मेरे पास। दूसरा यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन के यहाँ पे गेट वगैरह भी लगने चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ से
2 बार या 3 बार ऐसा हुआ है कि गाड़ी चोरी करने की कोशिश करी है और घर से साइकिल निकाली है। हमारे यहाँ से तो 3 दिन पहले, हफ्ता भर पहले गाड़ी भी चोरी हो गई है। रात को गाड़ी लेके नई लड़का लाया था, नई गाड़ी ले गए और उस पे बाइक की गाड़ी कोई भी मतलब वो लॉक तोड़ने की कोशिश की गई थी, जबकि यहाँ पे सब जगह कैमरे लगे हुए हैं, उसके बाद भी। बड़ी बात है, लाइटों की तो इतनी समस्या है, कोई भी मतलब दिक्कत होगी तो सबसे पहले यहाँ की लाइटें जाएंगी, वहाँ कंप्लेंट पे फोन करेंगे, बोले सर यहाँ पर टेक्निकल इशू हो गया, वहाँ टेक्निकल इशू है, थोड़ी सी हवा चलेगी पूरा दिन में लाइटें गुम हो जाती है। कई बार तो पूरी रात लाइटें नहीं होती है। हद से ज्यादा परेशानी, मतलब किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। जेडी की तरफ से क्या जवाब मिलता है? जेडी की जब से कोई कर रहे हैं सर, आपके प्रोसेसिंग में है, ये है वो, झूठे वादे, अदरवाइज कोई वो नहीं है। सारी परेशानी इस कॉलोनी में आए जब से ही परेशान हो रहे हैं। नहीं तो पीने का पानी है और नहीं गंदा पानी जाने की जगह है। कॉलोनी और आपस में पड़ोसियों के गंदा पानी जाने के चक्कर में लड़ाई झगड़े होके, मन मुटाव होके एक दूसरे से बात ही नहीं करते पड़ोसी कि तेरा पानी आ रहा है, तेरा पानी आ रहा है। और पैसे दिए 3 लाख को 13 साल हो गए। इससे बढ़िया तो हम उन 3 लाख को सब मिला के और सीवरेज निकाल कर हम ही मिला देते पुलिया के नीचे। और वहाँ देखो, वहाँ जाके कुएं पे हमारे गली में जो एंटर होते हैं ना, वहाँ से पैदल इंसान नहीं निकल सक रहा। और इतने बढ़ के ये और पानी का गड्ढा ये करे ना, पानी के पाइप दबाया, इसको पूरी तरह से भरा भी नहीं, इतना गड्ढा है। गाड़ी का अगर एक टायर उधर चल जाए तो गाड़ी भी पलट सकती है, पानी में पता ही नहीं चले। अभी चलो मैं आपको बताऊं कितना पानी भरा है। अब बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, लेडीज घर से बाहर निकलने के लिए अपने कपड़े ही यहाँ तक लेने पड़ते हैं। पूरा तालाब भरा है वहाँ पे। और पैसे लेने के लिए ये क्या सरकार और जेडीए सुविधा देने के नाम नहीं है। और ये रोड के नाक के नीचे और बोर्ड लेने के लिए सबके सब आ जाते हैं। ये रोड, ये कॉलोनी हमसे अच्छे तो रामपुरा रोड वाले हैं, जो आज 7 साल हो गए पानी की ऐश कर रहे हैं, अप्रूव्ड भी नहीं है। और सीएम साहब के उसमें आते हैं, और सीएम साहब के ऑफिस जाके हम कितनी बड़ी एप्लीकेशन दी है। हाँ, और वो जो कहते हैं हमारा वो कौन है, हम रोजाना स्कूल जाते हैं तो सुबह सुबह यहाँ से जैसे निकलते हैं तो बाइक वगैरह निकलती हैं, उनसे पानी कीचड़ होती है जिससे हमारी ड्रेस वगैरह ख़राब होती हैं। कई बार हम गिर गए हैं बाइक वगैरह लेके, तो इससे क्या ये पूरा ये ख़राब हो रखा है बहुत टाइम से, कोई इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। स्कूल आने जाने में देरी भी होती होगी फिर तो? लेट हो जाते हैं जाने आने में, कपड़े ख़राब हो जाते हैं तो फिर कपड़े चेंज करके जाने पड़ते हैं। इससे क्या रोज हमें बहुत परेशानी आ रही है, इसका कुछ ना कुछ निवारण हो। बीमार भी पड़ते हैं, इस वजह से झगड़ा भी होता है। फिर अब किसी का कहाँ से करे, सब गड्ढे, सड़कें बनी भी थी लेकिन अभी पानी की लाइन डालने की वजह से सड़क को सारी अव्यवस्थित कर दिया है यहाँ पे। और पानी जगह जगह भरा हुआ है, इसलिए बहुत से मच्छर वगैरह पैदा होते हैं, इससे काफी बीमारियां हो रही है। और फिर हमें असुविधा काफी हो रही है कि हमें रास्ता नहीं है कहीं जाने आने के लिए। मेन बात है यहाँ से चारों तरफ से कहीं सब जगह रास्ता बंद कर रखा है पानी की वजह से। तो रात में बिल्कुल दिखाई नहीं देता कि रास्ता कहाँ से जाना है कहाँ नहीं जाना। अब आप ये बताइए कि ये भजनलाल शर्मा उनका है क्षेत्रीय वाला, फिर भी कोई विकास कार्य नहीं है। और हमको जेडी अप्रूव्ड हुए काफी टाइम हो गया, हम 30 साल से 25 साल हो गए कम से कम रहते, फिर भी अभी कुछ भी नहीं है। तो अब इसका क्या करेंगे बताओ। और आपसे इस तरह में हमारा व्यवहार और खराब हो जाता है पड़ोसी से। तो आप इस पे थोड़ा ध्यान दें, थोड़ी हमारी जनसुनवाई केंद्र में अच्छी तरह वो करे। मेरा नाम मनीष गुप्ता है, मैं सचिवालय में अपने कृष्णा नगर में रहता हूँ, अपने पीछे वाली कॉलोनी में। समस्या ये यहाँ पे आ रही है मेन, तो जैसे कि आप देख रहे हो गली में पूरा पानी भर रहा है। कभी भी जाते हैं आते हैं तो आने के लिए पहले रास्ता ढूंढना पड़ता है कि सड़क को, मतलब गली के बीच में से देखना पड़ता है कि कहाँ से जाएं, रास्ता निकालना पड़ता है, ईंट रख के जानी पड़ती है। सबसे मेन रीज़न है शाम को, आप शाम के टाइम कभी भी आओगे तो आप देखोगे कॉलोनी के बाहर ठेका है, वहाँ पे आने जाने में इतनी समस्या होती है। लोग खुले में दारू पी रहे हैं, टॉयलेट कर रहे हैं, किसी को भी मान सम्मान की कोई नहीं है, औरतें जा रही हैं तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉलोनी में से दारू पी रहे हैं, खुले में पेशाब वगैरह सब चीज़ कर रहे हैं, कोई भी सुनवाई नहीं है। कॉलोनी में इतनी अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, लेकिन श्रीमान भजनलाल जी भी देख नहीं रहे, वो भी हमारे सांगानेर की विधायक है। जबकि दूसरी चीज़ मैं बोल रहा हूँ, कॉलोनी में आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ बनी हुई है, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, जिसमें से कि इतने बिहारी लोग अर्थव्यवस्था में रहते हैं कि नग्न वस्त्र रहते हैं, जिससे कि आप देखोगे औरतें आने जाने में, बाहर निकलने में उनको डर लगता है कि। और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा देखोगे आप कि घर से बाहर निकलने में औरतें डर रही है। तो इससे आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बाकी आपको देखना चाहिए, हमारे भजनलाल जी को देखना चाहिए कॉलोनी में आके कि क्या व्यवस्था है। आप देख रहे हो कि कॉलोनी को फेस करनी पड़ रही है। दूसरी चीज, जहां बोल रहे हैं कि नारी बचाओ नारी सुरक्षा कर रहे हैं, वहां लेकिन नारियां कहाँ सुरक्षित है? आप मुझे बताओ, आप खुद देखो यहाँ पे कितनी नारियां एकत्रित है। किस लिए? क्योंकि उनको कोई सुरक्षा नहीं मिल रही, इसलिए वो यहाँ पे एकत्रित हुई हैं। तो इन चीजों को सब देखने के लिए बोलना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए, वो चीज है सारी।
मेरा नाम दिनेश कुमार बालोदिया है। मैं सचिवालय विहार विस्तार विकास समिति का अध्यक्ष हूँ और हम काफ़ी टाइम ये कॉलोनी दोनों कृष्णा नगर और सचिवालय विहार विस्तार ये कम से कम 25-30 साल पुरानी कॉलोनियाँ हैं, लेकिन इनमें आज तक भी सीवर लाइन नहीं डाली गई है राज्य सरकार द्वारा और न ही कभी नालियाँ बनाई गई है और न ही कभी सड़कें बनाई गई है। हमारे आज भी यहाँ बरसात में इतना पानी भरता है कि बुजुर्ग और बच्चे सभी मतलब कभी भी किसी भी वक्त गिर जाते हैं, कहीं लग जाती है, चोट आ जाती है, बड़ी बड़ी बच्चियां गाड़ियों से गिर जाती है, पानी में हो जाती है। लेकिन कई बार हमने लिख के भी दिया है सिविल लाइन के लिए, मुख्यमंत्री कार्यालय में भी लिख के दे के आए थे हम, उसको करीब 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। जबकि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा साहब का ही ये एरिया है विधायक के हिसाब से, उनसे खुद से भी हम मिले हैं और उन्होंने भी आश्वासन ही दिया, लेकिन काम नहीं हुआ है, काम कुछ नहीं हुआ है। मौके पर आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ न तो सिविल लाइन है न नालियाँ हैं। सचिवालय विहार विस्तार में तो हमको 12 साल हो गए, पट्टे नहीं दिए हैं, जेडीए के पट्टे नहीं मिले हैं। जेडीए के पट्टे के लिए हम 12 साल से जेडीए में चक्कर खा रहे हैं, लेकिन जेडीए के अफसर है ना हमारे को केवल झूठ पाखंड करते हैं, काम नहीं करते हैं, झूठे आश्वासन देते हैं, मौके पे काम कोई नहीं कर रहा है। ये हमारी बहुत ही बड़ी वो है और ये पानी भरे रहने से वर्षा जनित बीमारियां हो रही है, जिसमें कोई के डेंगू हो रहा है, कोई के मलेरिया हो रहा है, कोई बुखार हो रहा है, कई 1-2 तो बच्चे खत्म भी हो गए हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। ये बड़ी विडम्बना है कि राजस्थान जयपुर में अभी तक इस कॉलोनी में कोई काम नहीं हुआ है, जबकि कॉलोनी बसे 30 साल करीब हो गए।